स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। राधे राधे महाराज जी। महाराज 2 साल पहले की बात है, लाइफ में बहुत कष्ट था, कुछ क्या करे क्या ना करे, जिम्मेवारी थी सर पर। जब आपकी वीडियो देखने समझने के शुरू किए तो ज़िंदगी में बहुत सारे जो समस्या थे वो सोल्व हो गए। तो भगवान से ये प्रार्थना कि आप अच्छे से जिए, 100 साल से अधिक जिए, आपकी जो हेल्थ है वो सब कुछ अच्छी हो। क्योंकि आप आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपकी माध्यम से, आपकी यूट्यूब की वीडियो के माध्यम से बहुत सारे ऐसे बच्चे लोग जो है जो डरते हैं गलत काम करने के लिए, ऐसे लगते हैं कि अनिरुद्ध महाराज जी जो है सामने आ जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं सर्विस में टीचर हूँ, मेरी पत्नी जो है प्रोफेसर है, माता जी को लेके आए हूँ। तो माता जी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, बोले चलो कोई बात नहीं महाराज, अनिरुद्ध महाराज जी के वहाँ चले जाएंगे, तबीयत ठीक हो जाएगी। तो महाराज जी ये प्रश्न था कि अगले जन्म, इस जन्म में ऐसा क्या करूँ जो अगले जन्म में मेरे को सेम माता पिता की सेम मैं उनकी कोख से जन्म ले पाऊँ। तो आपको जो माँ बाप मिले हैं वही माँ बाप अगले जन्म में मेरे को चाहिए। तो ऐसे मैं अभी क्या सेवा करूँ इनकी या औरों की? इतने बढ़िया माँ बाप हैं, नंबर 1 है। देखो अभी एक बहू वो बेचारी बोल रही कि हमारे सास ससुर मतलब अपने पति के बारे में उनके माँ बाप अच्छे नहीं और आपके माँ बाप बढ़िया। और आपने कोई पुण्य किया होगा जिसके कारण आपको इतने अच्छे माँ बाप मिले। माँ बाप और साथ में पत्नी भी अच्छी मिली है, ये नाराज ना हो। तो इनके पत्नी भी अच्छी मिली है बस आपकी आशीर्वाद से। मतलब आप पुण्यात्मा हैं, आपको ब्रांडेड पत्नी मिली है, बस आपके आशीर्वाद से। माता पिता भी ब्रांडेड मिले हैं। हाँ, तो भी ब्रांडेड है। जी जी। वो तो बहन को चाइना मॉडल वाली सास मिल गई है। तो ऐसा क्या किया जाए महाराज जो मतलब माता पिता की अभी सेवा और आप देखो जब बढ़िया करोगे ना जी, अच्छे कर्म करते ही हो और अच्छे करते रहोगे, किसी का दिल ना दुखाना जी। भगवान करें आपका पूरा परिवार जी महाराज सदा भगवान के बैकुंठ में रहे जी महाराज। और जब भगवान चाहें तो फिर आप लोग आए और इसी माँ बाप को। लास्ट ईयर आए थे महाराज, आपकी दर्शन नहीं हो पाई, पिताश्री यहाँ पर आए थे। तो इस बार लगते कि माता के भी आशीर्वाद थी हमारे ऊपर कि आपकी साक्षात दर्शन हुए। और हमेशा प्रार्थना ये करता हूँ कि आपकी जो है कोई हेल्थ में प्रॉब्लम ना हो, आप 100 साल से अधिक जिए महाराज। आपकी वजह से समाज बहुत सुधर गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। खुश रहे। क्या करते हो आप? पढ़ाते? मैं जी मैं टीचर हूँ, मेरे जीजा जी के स्कूल है वहाँ पर एज ए हेड टीचर। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? मैं मैथ्स और सोशल कराता हूँ। मेरी पत्नी जो है पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर है। तो जब भी मौका मिलते हम लोग सेवा कर देते हैं। तो वही प्रश्न था कि इस जन्म में और क्या करे, तो आने वाले जन्म में से माता पिता की कोख से मैं जन्म ले पाऊं। माँ बाप ही ये वाले चाहिए कि पत्नी भी यही अगले जन्म में चाहिए? सब ये मिल जाए बस। मतलब माँ बाप तो ये वाले चाहिए तो पत्नी यही वाली चाहिए? यही वाली बदल के चाहिए? यही वाली। और ऐसा लगता है कि महाराज अगर अच्छे काम करूं तो आने वाले जन्म में भी अच्छे हो गए, और इस वाले जो आगे जो जिंदगी पड़ी हुई है अच्छे कर्म करूंगा तो अच्छी हो जाएगी। चलो। और राधा रानी का नाम लेते रहूं, बस आपके आशीर्वाद तो हमेशा ही है और अच्छे से बना रहे परिवार के ऊपर में। चलो आपकी पत्नी से बात कराओ। जी जी। आपको भी पति यही वाले चाहिए अगले जन्म में? हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन है कैसी हैं? मैं फैन हूँ आपकी बहुत बड़ी। अच्छा ठीक है। मैं भक्त हूँ मैं आपकी। जी जी। मैंने मतलब वीडियो मुझ तक नहीं पहुँची थी, मेरे हस्बैंड बहुत देखते थे, वो मतलब एनी टाइम राधा राधा नाम जप करते थे। जब मेरा शादी हो गया तो जब मैं स्टार्ट किया देखने के लिए तो मैं भी आपका मतलब बहुत बड़ा भक्त बन गई। तो आपको ये वाले पति अगले जन्म में भी यही चाहिए कि कुछ बदल के? हाँ यही वाला चाहिए। यही पीस चाहिए? हाँ। और सास बस कुछ जो है वो चेंज करना पड़ेगा इनको। क्या चेंज करना पड़ेगा? थोड़ा मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा आता है इनको। मतलब अगले जन्म में रहे ये, पर गुस्सा वाला सॉफ्टवेयर वाला बाहर कर दिया जाए। हाँ। गुस्सा हटा दिया जाए। हाँ। गुस्से की वॉल्यूम कम कर दी जाए। सुन रहे हो? जी हाँ। और क्या चेंज चाहती हैं? नहीं बस यही है, बाकी सब बहुत अच्छा है। बाकी सब सही है? हाँ। और सास ससुर? सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं, मेरे अपने माँ बाप की तरह ही है। तो यही वाले चाहिए अगले जन्म में कि चेंज? यही वाले ही चाहिए। यही वाले सब? हाँ। यही? हाँ। ठीक है, बढ़िया। और महाराज इनकी बात में काट गया, तो मैं इतना राधा राधा करती हूँ कि अभी मेरे से ज़्यादा राधा राधा ये करती है और मैं बहुत खुश हूँ। सही है, सही। अच्छा भगवान बस आपकी आशीर्वाद है। और हमेशा मन में ये रहता कि माँ बाप की तबीयत ठीक हो,
माँ बाप अच्छे तरीके से जिए, और भगवान जो मैं माता पिता से मांगता हूँ उसे मैं आपके लिए भी मांगता हूँ गुरुजी। चलो, भगवान आपको सुखी रखें, स्वस्थ रखें। जी, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी, मैं नारायण दास आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। खुश रहिए। गुरुजी कैसे हैं आप? कृपा है। अच्छा जी। जी, मेरा वैसे तो कोई सवाल नहीं है। मेरा जैसे मतलब मैं जब से आपसे दीक्षा हुई है, हो गए 2-3 वर्ष हो गए हैं, जब से लेके आज एकादशी है, आज तक के जितने भी मतलब व्रत रहे हों, जितने भी तीर्थ याटन हुए हों, और जितने भी मतलब परिक्रमा वृंदावन के हुए हों, वो सब जितना पुण्य बना हो, जितना भी कुछ बना हो, वो सब गुरुजी मैं आपके सही चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। अच्छा, आप अपना खुश पुण्य रहिए। देना चाहे। हाँ, धन्यवाद। मेरा जितना पुण्य है, जितनी मेरी सेवा है, जो भी मैंने किया है, व्रत जितने आज का ही व्रत, सारा पुण्य मुझे क्यों देना चाहते हैं? मैं- कुछ पुण्य अपने पास मुझे रखिए। चाहिए ही नहीं पुण्य और पाप, मैं बिल्कुल खत्म करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं जीवन मुक्त होना चाहता हूँ। तो आप माँ बाप हैं आपके? जी सेवा करते हैं? जी, मैं करता हूँ उनकी। विवाह हो गया? नहीं विवाह नहीं हुआ? नहीं करेंगे विवाह? नहीं, क्यों? ऐसे ही बस 2 भाई हैं, उनका विवाह हो गया, मैं ऐसे ही रहूँगा। तो आप जीवन से मुक्त होना चाहते हैं? जी गुरुजी। क्यों? गुरुजी, जीवन मुक्त होकर नारायण स्वरूप हो जाऊँगा, नारायण भगवान मतलब मैं होना चाहता हूँ, वैकुंठ जाना चाहता हूँ। तो ये धरती में आपको बैकुंठ नजर नहीं आ रहा है? आ रहा है गुरुजी, ये वैकुंठी तो जहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ। आप नारायण भगवान ही तो, मैं हमारे लिए तो। इसलिए आपको मोक्ष जरूर मिलेगा, ये सत्य है। आपको भगवान भी मिल चुके हैं और आगे भी मिलेंगे, सत्य है। जी गुरुजी। लेकिन हम धरती को ही, जो ईश्वर की बनाई ये धरती है, ये ईश्वर की रचना है, इसलिए ये भी एक बैकुंठ ही है। जहाँ परमात्मा का स्मरण हो वही, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ भगवान का स्मरण हो, भगवत चिंतन हो, वो भूमि बैकुंठ है। जैसे गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे दुख या सुख है संसार में? सुख दुख नहीं होता। इच्छाएं यदि आ गईं और पूरी हो गईं तो वो सुख बन जाती हैं, और अधूरी रह गईं तो वही दुख बन जाती हैं। जी गुरुजी। अलग से कोई सुख दुख संसार में नहीं है। इच्छाओं की पूर्ति हो जाना ही सुख है, और इच्छाओं का अधूरा रह जाना ही दुख है। तो व्यक्ति अपने अपने तरीके से सुख दुख की व्याख्या कर लेता है और सुख दुख को समझ लेता है, वरना सुख दुख संसार में है नहीं। व्यक्ति अपनी सिचुएशन के हिसाब से क्रिएट कर लेता है। जैसे गुरुजी गीता में जैसे बताया है, निर्माण अमोह जित दोष संगा अध्यात्म नित्या बिनवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पद्मम व्यम तत्। यदि अगर हम गीता के हिसाब से ऐसे चलें तो मुझे लगता है ना तो दुख है संसार में, ना सुख है। बिल्कुल। ना तो कोई बड़ा इंसान है, ना कोई छोटा इंसान है। कोई परेशान नहीं है, सब सुखी हैं, पूरा संसार सुखी है। गीता के हिसाब से चलने लग जाएं तो हर घर बैकुंठ ना हो जाए, हर घर ना। जैसे गुरुजी भगवान कहते हैं, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचत न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम। जो भगवान के शरण में आ जाता है फिर उसे कोई द्वंद्व रहता ही नहीं, कोई परेशानी रहती ही नहीं। ये जो प्रश्न लोग करते हैं कि मैं इनसे परेशान हूँ, मैं उनसे परेशान हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब वो सत्संग नहीं करते। सही है। अगर वो सत्संग करें, नियमित रूप से कथाएं सुने, तो मुझे लगता है दुख है ही नहीं संसार में, ना दुख है ना सुख है। अब मेरे 2 मित्र हैं गुरुजी, मेरा तो कोई प्रश्न नहीं था, जो मतलब मैं आपको देना चाहता हूँ मैंने आपको दे दिया। 2 प्रश्न हैं, एक कुलदीप है और एक अमन है, वो दोनों के दोनों छुपे पड़े हैं, बाहर है। क्यों? वो एक दोस्त है मेरा, वो शराब पीता है, बहुत ज़्यादा शराब पीता है, मांस खाता है, और वो आपके सामने इसलिए नहीं आया, आप ये कहते हो खाओ माँ कसम आज से शराब नहीं पीऊँगा मैं। तो उसका कहना ये है शराब पीने से आखिर क्या दिक्कत है। जैसे हम मांस खाते हैं, मुर्गी बकरे मतलब खाते हैं, उनका तो प्रारब्ध खत्म हो रहा है, वो तो जीवन मुक्त हो रहे हैं, हम खा रहे हैं, इससे दिक्कत क्या है। तो उनसे बोलो कि फिर तुम भी शेर के हवाले हो जाओ, शेर तुम्हें खा ले, तुम्हारा भी प्रारब्ध खत्म हो जाए, तुम भी मुक्त हो जाओगे। जैसे तुम बकरा बकरी को मुक्ति दिला रहे हो, ऐसे तुम भी परोस दो अपने आप को भेड़ियों को, भेड़िया तुम्हें खा के तुम्हें भी मुक्ति दिला दें। वो ये कहते हैं हम जो कर रहे हैं, मतलब ये जो संसार में अगर हम ये चीज़ें नहीं खाएंगे तो वो बढ़ जाएंगे, वो हमें खा जाएंगे। तो बोले इंसानों की जनसंख्या भी तो बढ़ रही है, तो बोले बाप को मार के खा जाओ, फिर चिता पे काहे जलाते हो, शमशान दूषित कर रहे हो। और उसी मित्र का ये सवाल है, वो कहता शराब में आखिर ऐसा क्या है जो पीने के लिए गुरुजन लोग मना करते हैं। अरे शराब पीने वालों से जेल भरा पड़ा है,
जितने बलात्कार इस देश में होते हैं ये चरणामृत पीने वाले बलात्कार नहीं करते, शराब पीने वाले ही बलात्कार करते हैं। देख लो इतिहास उठा के, जितने बलात्कार हुए हैं शराब के नशे में हुए हैं। अब ये तो होगा फिर जी, उनसे गुरुजी। बोलो कि तुम्हारी बुद्धि अभी समझ में नहीं आएगी, टाइम लगेगा, सत्संग के बाद ही अक्कल आती है। वो मैंने उन्हें समझाया, जैसे सुंदरकांड में चौपाई है, पाप बंद कर सहज सुहाऊ, भजन मोर में भाव न काऊ। जो जी। पापी व्यक्ति होता है वो भगवान या भगवान के जन साधु संतों के सामने नहीं खड़ा हो सकता, जो पुण्यात्मा होता है वही खड़ा होता है। सही है। सही है ना, ये मैंने समझाया। तो वो बोलता है कि ये झूठी बातें हैं, तू अपने मन से बना के बोल रहा है। तो बोले फिर भाग काहे रहे हो, आओ सामने। यदि झूठी बात है तो आओ, कहाँ है दोस्त वो आपके? दोनों बाहर खड़े हैं गुरुजी। देखो फिर भागे भागे फिर रहे हैं। हिम्मत है तो आओ सामने, और करो गुरुजी- सामना। और गुरुजी दूसरे का सवाल ये है कि हमें शादी क्यों करनी चाहिए, शादी से फायदा क्या है? शादी से फायदा ये है कि देखो आपके माँ बाप ने शादी की तो आप जैसे अच्छे लोग इस धरती पे आ गए, ये फायदा हुआ। जी गुरुजी। यदि आपके माँ बाप शादी करते ही नहीं तो आप कैसे आते? वो ये कहता है आजकल का यह जमाना आ गया है, शादी करो कोई ड्रम में डाल देता है, तो कोई सांप छोड़ देता है, तो कोई मतलब हनीमून पे जाते हैं वहाँ से मार देता है, और पुरुषों के पक्ष में कोई कानून नहीं है, इसलिए वो शादी नहीं कर रहा। सही है, लड़कियों के पक्ष में कानून हाँ। है, लड़कों के पक्ष में कुछ नहीं है, इसलिए लड़के लोग आजकल शादी ही नहीं कर रहे हैं। और वो ये कहता है ये जो जैसे ये जो वृद्धाश्रम तुम्हारे गुरुजी चलाते हैं, मुझसे कहता है ये किसकी देन है? कहते हैं स्त्रियों की तो देन है ये। यदि स्त्रियां अपने पति से मतलब बैर ना रखें, मतलब प्रसन्न रहें, घर में कलेश ना करें, तो ये वृद्ध माताएं आना ही नहीं पड़े। नहीं नहीं, वो उनका कहना ये देखो है। पति जब तक जिंदा होता है तब तक स्त्री वृद्धाश्रम नहीं आती। यहाँ कोई भी स्त्री पति के रहते वृद्धाश्रम नहीं आई। जब पति मर गया तो पति के जाने के बाद स्त्री हो गई अकेली। फिर बेटे ने उसे किया परेशान और बेटे ने घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया, माँ बाप की संपत्ति हड़प ली, तब जाके उन माओ को अपने जब सताते हैं तब उन्हें वृद्धाश्रम में रखा जाता है। ये कहता है कि वो वृद्धाश्रम में जितनी वृद्ध माताएं हैं उनके कितने पुत्र हैं जिनकी विवाह नहीं हुआ है। हाँ, अधिकांश बच्चों के विवाह, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ माए जिनके 2 बेटे हैं पर विवाह नहीं हुआ और कुंवारे बेटों ने माँ को वृद्धाश्रम में जितने मतलब भेज वृद्धाश्रम दिया, में तो आए, किसी ने विवाह के बाद भेजा। हाँ, मतलब विवाह के बाद ज्यादा ही लोगों ने भेजा है ना। हमारे पास तो सबका रिकॉर्ड है, बिना विवाह के बेटे भी कुंवारे अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। तो कुछ पर ये संख्या कम है। अच्छा, ये संख्या ज्यादा मतलब जिनकी विवाह हो गए हैं उन्होंने ज्यादा भेजा अपने हाँ, माता पिता को। ये सही है। और उसका ये भी वो ये कहता है जैसा कि मतलब जब द्वंद्व होता है, ठीक है जी। जैसे कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, रावण का भी जो लड़ाई हुआ था मतलब हुई थी, शूर्पणखा आके लक्ष्मण जी को उसने मतलब गलत साबित कर दिया और झूठ बोल के युद्ध करवा दिया। उनका ये कहना, और उनका कहना ये है जो किसने लड़ाई करा दिया? वो शूर्पणखा ने। हाँ, तो शूर्पणखा गलत थी। वो उनका कहना है शूर्पणखा के जरिए ये युद्ध हुआ, कितने 1 लाख बुत 1.25 लाख नाती मारे गए। हाँ। और जो वो मंत्रा थी वो भी स्त्री थी, मंत्रा के ही कारण राम जी वनवास आए। और जो जिन्होंने वनवास भेजा उनकी माता कैकेयी जी, वो भी एक स्त्री थी, उन्होंने वनवास भेजा, उन्हीं के कारण उनके पति दशरथ जी का स्वर्गवास हुआ। तो ऐसा कौन कह रहा था? वो मेरे मित्र ही कहते हैं। तो आपके दोस्त मतलब स्त्रियों से डरे हुए हैं अब? डरे हुए नहीं है, उनका कहना वो सुन रहे हैं ये सारी बातें, वो बाहर ही बैठ के सुन रहे होंगे, इसलिए उन्होंने ये मुझसे प्रश्न करवाए हैं। और वो उनका कहना ये भी तो है। बात देखो, कैकेयी ने वनवास भेजा, ये बात सही है, मंथरा के कारण सब हुआ, बात सही है, इसमें क्या बुराई है? जी, जो और सत्य है वो है। और वो ये भी पर कहते हैं, सारी स्त्रियां नहीं होती ना बेटा। यदि कैकेयी का चरित्र है तो कौशल्या का भी चरित्र है, अनसुईया का भी चरित्र है, और जैसे सीता का भी चरित्र है। तो स्त्रियां सब थोड़ी गलत होती हैं। और एक बात आपने कथा में बताई थी, जो भर्तृहरि जी थे उन्होंने सन्यास लिया, इसलिए सन्यास लिया उन्होंने। हाँ, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी पिंगला, वो भर्तृहरि जी तो सर्व मतलब वो बहुत बड़े राजा थे, उनकी पत्नी थी, उन्होंने कही जो मुझसे विवाह करेगा जो सबसे ज्यादा सुंदरी होगी। सही है। और ये चक्रवर्ती सम्राट थे, और उनकी पत्नी कुल मिला के आप लोग स्त्रियों की पूरी हिस्ट्री निकाल के लाए हो। हिस्ट्री नहीं निकाल के लाए हैं गुरुजी। हाँ। जैसे उनका कहना ये है, वो उस मित्र का कहना ये है, जो वो पिंगला थी, वो भर्तृहरि जी से उनका विवाह हुआ था। सुनो, हाँ, पुरुष भी तो स्त्रियों के टुकड़े करके कुकर में पकाते हैं।
जी गुरुजी। पुरुष लोग भी तो स्त्रियों को जिंदा दहेज के केस में आज से 10 साल 20 साल पहले लड़कियों को मिट्टी का तेल डाल के बहुओं को जिंदा जला दिया जाता था। ये अत्याचार तो पुरुष ही करते थे ना स्त्रियों पर। तो स्त्रियां अत्याचार कर रही हैं, ठीक है, नहीं करना चाहिए, पर पुरुष भी तो, क्या स्त्रियों को जिंदा नहीं जलाया गया? क्या स्त्रियों को मार के कुकर में नहीं पैक किया गया? कुकर में नहीं पकाया गया? जी बताओ, क्या स्त्री को मार के लड़की को वो सूटकेस में पैक करके 6 टुकड़े नहीं दिल्ली में हुए थे? जी जी हुए थे। फिर स्त्रियां भी क्राइम करती हैं, पुरुष भी क्राइम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि सारी स्त्रियां बुरी हो जाएंगी या सारे पुरुष बुरे। समाज में कुछ लोग बुरे हैं, उनमें पुरुष भी हैं और स्त्रियां भी हैं। जी। आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि स्त्रियां ही स्त्रियां बुरी हैं, नहीं। अरे ये सही है कि स्त्रियों की भी संख्या अब बढ़ रही है, पुरुषों की संख्या ऑलरेडी पहले से थी, पर पुरुष लोग अब थोड़ा स्त्रियों के को देख के सरेंडर हैं, कम हो गया कि भैया हम ही नहीं मार रहे हैं, हम 3-5 करेंगे तो वो भी हमें मारेगी। जी। और गुरुजी एक आए थे 45 वर्ष के युवक आए थे आपके पास जी, उनका विवाह नहीं हो रहा था जी। उन्होंने बोला गुरुजी मेरा विवाह नहीं हो रहा है जी, तो उनका वीडियो वायरल हो गया। हाँ वो वीडियो वायरल हो गया, फिर एक शबनम शेख नाम की लड़की थी जी, उनसे उनकी सेटिंग हो गई। जो सेटिंग हो गई उन्होंने उससे शादी कर ली। शादी के 2 दिन बाद उन्हें मतलब टपका दिया, पहुंचा दिया। सही है, उनको मैंने मना किया था इंद्रमणि तिवारी जी को कि देखो अब आप 45 साल के हो गए हो, भजन करो भगवान का, लेकिन वो नहीं माने मेरी बात। और वो एक लड़की के चक्कर में फंसे और उसने मार दिया। एक ही दिन में कहानी खत्म हो गई। ये इसलिए कहता हूँ कि देखो विवाह वहां मत देखो, उसका उदाहरण आप दे रहे हैं, लेकिन वहां इंद्रमणि तिवारी की गलती ये है कि वो उस लड़की के पास चला गया जो फोन पे उसे बुला रही है। वही फोन के चक्कर में मत जाओ। ऐसे तो बहुत लड़कियां आपको बुला रही हैं यहाँ आ जाओ, आप जाओगे तो मर ही जाओगे। इसलिए शादी कहते ना पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। तो ये जान के विवाह करना चाहिए ना बेटा। आप भी जान के विवाह करोगे तो धोखा नहीं मिलेगा। जान के विवाह ना करने से विवाह में धोखा मिलता है। इसलिए पहले के लोग बड़े साइंटिफिक थे। पहले लोग विवाह कहाँ करते थे, जैसे हम तुम दोस्त हैं तो अपने दोस्त में ही तुम्हारी लड़की से हमारे लड़के का, हमारे लड़की से तुम्हारे लड़के का आपस में ही विवाह करके दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते थे पहले के लोग, तो उनको धोखा नहीं मिलता था। अब आज के ज़माने में शादी.com में जाके ब्याह करते हैं, जहां लड़की को जानते ही नहीं थे कि वो पत्नी आ रही है कि पत्नी के रूप में आतंकवादी आ रही है। अब कैसे पता लगे कि वो कैसी आचरण की है। इसलिए पानी पियो छान के और विवाह करो। विवाह के पहले लड़की लड़के के माँ बाप को, लड़के के माँ बाप को, लड़के के चरित्र को, लड़की के चरित्र को टटोल कर देख लेना चाहिए कि कौन कितने गहरे पानी में है। इसलिए पहले के लोग बहुत पड़ताल करके ही विवाह करते थे। इसलिए पहले के केस, तलाक के केस 0 हैं। आज के 70 साल पुराना भारत देखिए, तलाक के केस इस देश में 0 हैं। पति के मर्डर के केस 0 हैं। पत्नी की हत्या के केस कुछ हैं, कुछ % था उस जमाने में समाज जो पत्नियों को जिंदा जला देता था। तो पत्नियों पर क्राइम पहले ज्यादा था, आज पुरुषों पे क्राइम ज्यादा है। तो स्त्रियां उस जमाने का इस जमाने में अब बदला तो लेंगी। पहले तुमने अत्याचार किया स्त्रियों पर, अब तुम्हारे ऊपर हो रहा है, तो तुम बोल रहे हो हम शादी नहीं करेंगे। गुरुजी मेरा तो ये पर्सन है ही नहीं, वो उसी का पर्सन है, वो उसी के लिए बोल रहा हूँ, दोस्त के लिए। और गुरुजी जैसे अब मेरा ये पर्सन है, मैं आपको मित्र मान सकता हूँ? अरे हम आपके दोस्त हैं जी गुरुजी, परम मित्र हैं जी गुरुजी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। और गुरुजी जो मेरे पुण्य वो सब आप ही को हो जाएं, आप ही को श्री चरणों में समर्पित। गुरुजी सारे पुण्य भगवान के चरणों में अर्पण करो, सारे पाप भगवान को अर्पण करो। हम भी आपके पुण्य लेके क्या करेंगे गुरुजी? आप जो पुण्य है वो भगवान के चरणों में अर्पित है। प्रभु आप जानो आपका काम यत करो सी गुरुजी, वो सब आप ही के श्री चरणों में समर्पित। गुरुजी श्रीमन नारायण। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक सवाल है जी। कहा जाता है कि माता पिता और फैमिली जो हमारी होती है, भाई बहन, उनके लिए करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं।
तो एक टाइम तक हम करते हैं जब तक कि हमारी इनकम होती है जी। या फिर हम सक्षम हैं। अगर हम एक टाइम के बाद किसी रीजन से नहीं कर पाते हैं या मैनेजमेंट नहीं बनता है, तो उस टाइम पे जो हमारे पेरेंट्स हमें कोसते हैं या वो रोते हैं, तो वो बद्दुआएं हमें लगती है, क्योंकि हम तो इंटेंशन से ऐसा नहीं करते ना। क्या है, फिर से स्पष्टता से कहो प्रश्न। जैसे स्टार्टिंग से हम अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं, जितना आप होता अपने है। परिवार के लिए अच्छा करते हैं जी पर आप जब नहीं कर पाते तो परिवार के लोग कोसने लग जाते हैं आपको। जी, कौन जी। है वो लोग? माता पिता, माता पिता, भाई बहन, जो हमारे अपने। आपके माँ आपको कोसती है? मैं अपने लिए तो नहीं, मैं अपनी एक फ्रेंड के बिहाफ पे सवाल कर रही हूँ कि अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो आपकी फ्रेंड के माँ उसको कोसती रहती है? हाँ जी, क्यों? कि आप नहीं कर पा रहे हो जितना हम चाहते हैं उस काम हिसाब से। मतलब काम नहीं कर पा रही है, मेहनत करके पैसा नहीं ला पा रही जी है। बिल्कुल। ठीक है, तो माँ कोसती है। हाँ, उनको ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए करना नहीं चाहती है। अच्छा, माँ बोलती है। जी, तो बेटी करना नहीं चाहती, ये बात सही है? ऐसा तो नहीं है सर। तो कैसी माँ है कि बेटी काम नहीं कर पा रही है तो वो उसे कोस रही है? कैसी? ये तो माँ की गलती है ना, माँ स्वार्थी है फिर इसका मतलब। हाँ, तो भाई बहन हो, माँ बाप हो, फैमिली हो, जिसके लिए हम जब तक देखो, करते हैं। शिव चालीसा में एक चौपाई है, जी। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। स्वार्थ के सब साथी, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। इसलिए दुनिया स्वार्थी है, इसलिए स्वार्थी दुनिया से मन हटाओ और भगवान में मन लगाओ। यही तो हम लोग चिल्ला रहे हैं, काहे स्वार्थी दुनिया। बाप भी स्वार्थी होता है, माँ भी स्वार्थी होती है, और इसका उदाहरण आप खुद दे रही हो। जी गुरुजी, तो मेरा यही सवाल है कि उस टाइम पे अगर माँ बाप या भाई बहन रोते हैं तो वो बद्दुआएं या वो बातें नहीं, हमें लगती हैं या वो नहीं? अपने किस्मत पे रो रहे हैं। तुम बोले तुम भाई काहे रोए? भाई बोले कमाए ना, मेहनत करे, तेरे हाथ पांव पकड़े किसी ने। बोले बहन क्यों कमा के दे, तू भी तो कमा। आजकल बहुत पुरुष ऐसे हैं जो पत्नियों की कमाई खाते हैं, खुद घर में बैठे खटिया तोड़ रहे हैं। ऐसे निकम्मों का थोड़ी तो ठीक हमें है। अपने लिए भी सोचना चाहिए, हमें अपने लिए भी करना चाहिए। सबको कमाना चाहिए, लड़की भी कमाए, लड़का भी कमाए। जब परिवार में सब लोग कमाएंगे तो परिवार में खुशहाली बढ़ेगी, धन्य धन धान्य राधे बढ़ेगा, राधे गुरुजी। संपन्नता बढ़ेगी। एक कमाएगा सब खाएंगे तो मर जाएगा कमाने वाला। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा नाम है रितिका सिंह, मैं भोपाल से हूँ। मेरी दादी आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं। कहाँ दादी? वहाँ बैठी हैं। अच्छा, ये उनको दादी। आप एक बार बहुत प्यार से माता बोल दीजिए। दादी को मैया, पीली मैया, माता। ठीक है, और कुछ? राधे राधे। नहीं, खुश रहो। और किसका प्रश्न है? यहाँ ले जाओ इस तरफ। हाँ बेटा, हाँ इस तरफ आ जाओ बेटा। जी आएंगे बेटा। हाँ बोलो। गुरुजी राधे राधे जी, मैं भोपाल से हूँ, मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जिस समय आप हमारे भोपाल में आए थे, पीछे चुनावी समय था उस समय, हाँ हाँ हाँ, तो हमारे इधर का एक कांग्रेस का विधायक जो बनने की दावेदारी कर रहा था, वो उस समय आप गलत आ गए थे, गलत इमेज वो चला गया था आपका मैसेज कि आप कांग्रेस के सपोर्ट में आए थे। नहीं उस समय तो देखो हम काम करते थे, कांग्रेस बीजेपी समझते ही नहीं थे। क्योंकि वो भी कांग्रेस का प्रतिनिधि था ना गुरुजी। देखो हमें तो कथा के लिए जो बुलाते हैं सबके यहाँ जाना रहता है। कांग्रेस बीजेपी तो सब अपनी अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं, वो नेतागिरी। हम लोगों को नेता नगरी से ना जोड़ो, हम तो कथा सुनाने आए हैं, सबको कथा सुनाएंगे। राधे राधे कौन गुरुजी। क्या है वो अलग विषय है, हम कथा सुनाने वाले हैं, सबको भगवान का गुणगान सुनाएंगे। अब कौन किस पार्टी का वो हम क्या जाने। नहीं गुरुजी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैंने अपनी आंखों से देखा, जितनी भी माताएं सबको उनके घर वाले भी जो सुख नहीं दे सकते वो सुख आप दे रहे हैं। मालिक आपको खूब आगे बढ़ाए, खूब तरक्की करे और विश्व में आपका नाम रोशन हो। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी श्रीमन नारायण जी चरण छुए प्रभु। हाँ जी, मैं प्रभु आगरा से आया हूँ। हाँ दौड़ते दौड़ते मैंने गुरु के चरणों में क्या शीश नवा लूं। तो आगरा से दौड़ते दौड़ते आए हैं? जी 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 जी। आगरा से क्या करूं?
दौड़ते? जी। गाड़ी से नहीं आए? गाड़ी से भी दौड़ना पड़ा है, भीड़ बहुत है। अच्छा। प्रभु थोड़ा हम ये सोच रहे हैं आगरा में आपकी भागवत हो जाए एक बार। ठीक है, कराओ। तो प्रभु थोड़ा सा पर्सनल कैसे मिला जाए? आप मिल लेना, भी ऊपर मैं- बैठेंगे। मैं आपका दास हूँ बहुत दिनों से। आप जब चाहेंगे हो जाएगी, बात कर लेना। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरा नाम जोएल एंथनी है। जोएल एंथनी जी। अमर अकबर एंथोनी के थोनी यहाँ पे हो? जी। अच्छा। गुरुजी सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जी। कि आप इतनी वृद्ध यानी माताओं की सेवा कर रहे हैं। जी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था हाँ। कि मैं जब सुबह अपने भगवान जी को पूजा करता हूँ, मदर मैरी को। किनको? मदर मैरी को। जी। तो मैं उनके सामने खड़े होके प्रेमानंद जी जो महाराज हैं, हाँ। उन्होंने एक मंत्र बोला था कि वो बोलो आप। जी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणता कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जी। तो जब मैं प्रेयर कर रहा हूँ और मैं प्रेयर के बाद अगर वो मंत्र बोल रहा हूँ हाँ। और अपना ही साइन कर रहा हूँ, जी, तो सही क्या है। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? ना ना, आप सही हैं, क्या दिक्कत है? तो आप क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन? गुरुजी मैं क्रिश्चियन हूँ। क्रिश्चियन है आप? मेरी जो वाइफ है, हाँ। उसका नाम नैना ठाकुर है। अच्छा। वो हिंदू है। हमारा जो विवाह हुआ वो प्रेम विवाह हुआ। अच्छा। और हमने 8 ही दिन में शादी कर ली थी गुरुजी। हम जानते नहीं थे एक दूसरे को। जी। आज तक उसके माँ बाप भी उससे बात नहीं करते हैं। हाँ। सिर्फ मेरे कारण कि मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा। तो मैं आपके प्रवचन बहुत, यानी जब मैं 10th 8th में था तब से मैं आपके सुन रहा हूँ प्रवचन। अच्छा। एक बार बस आपको थैंक यू बोलने की तो क्या इच्छा करते थी। हो आप? सर मैं एंथोनी जी। होटल मैनेजर हूँ। अच्छा। जी। तो आपकी पत्नी का ख्याल रखते हो? जी जी। लड़ाई तो नहीं करते? नहीं नहीं, अभी क्या है कि हम लोग घर में राधे राधे का नाम जाप करते हैं। अच्छा। मैं हारमोनियम तो आप बजा। क्रिश्चियन हो के भी भगवान का नाम जपते हो, राधे राधे जपते हो, कथा सुनते हो, तो आपके अपने लोग बोलते नहीं है कि आप ये क्या कर रहे हो? गुरुजी वो क्या है, अभी मैं जस्ट अब भी पहुंचा हूँ वृंदावन। मैं टीका लगाता हूँ रोज। अच्छा। तो मैं वो टीका लगा के कभी कभार चर्च भी जाता हूँ। हाँ। तो वहाँ जो सिस्टर फादर हैं, हाँ। वो बोलते हैं मुझे कि तू क्यों ये टीका लगाता है। हाँ। तो मेरे हिसाब से मेरा सोचना ये है कि अगर आपको कहीं शांति मिल सकती है, सही है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं जी। अगर कोई शुक्ला है, अगर वहाँ से हमको नहीं मिल रहा है तो हम किसी और के पास जाते हैं। सही है, सही है। तो मैं भी वैसे ही कृष्ण जी के चरणों में आया हूँ। वाह, देखिए क्रिश्चियन होने पर भी ये भगवान कृष्ण की शरण में है। इसलिए कहते हैं कि भगवान कृष्ण की, भगवान श्रीमन नारायण की शरण में ही जीव मात्र को शांति मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। आप सही हैं। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा गुरुजी? नहीं, आपके सही हैं। तो आपके जो फादर होते हैं चर्चों में जी, तो वो किसकी पूजा कराते, किसकी आराधना कराते हैं? सर वो जीसस और मदर मैरी की आराधना कराते हैं। तो जीसस, मैंने सुना है कि जीसस को वहाँ पे सूली पे लटका दिया नहीं, गया। सूली वो ठीक है, उनको चढ़ाते क्या है, क्या पिलाते खिलाते हैं उनको? वाइन रहती है गुरुजी। वाइन, शराब। जी। तो जीसस को शराब क्यों पिलाते हैं? अब वही बात मुझे भी समझ में नहीं आती गुरुजी। अच्छा। मैं चर्च हमारे यहाँ तो शंकर जी को दूध पिलाते हैं, जल चढ़ाते हैं। आपके यहाँ शराब क्यों पिलाते हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपसे पूछा, क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं। नहीं गुरुजी, मुझे उन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बस तो आपसे मिलने का बस यही उद्देश्य था कि जहाँ पे मन की शांति मिलती है हमें वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं, जाना तो चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों है, शराब क्यों पिलाते हैं, कारण क्या उसके पीछे का? गुरुजी वो ऐसा है कि जब जीसस जब सूली पे लटकने वाले थे जी, तो उन्होंने अपने 12 शिष्यों को बुलाया था जी। एक दिन या 2 दिन पहले, मुझे मालूम नहीं। हाँ। 1 दिन पहले बुलाया था और बोला था कि ये शराब मेरा लहू है और ये जो रोटी मैं दे रहा हूँ ये मेरा शरीर है जी, तो इसे आप ग्रहण करो। तो उन 12 शिष्यों को ग्रहण करवाया था, तो तब से ये चला आ रहा है। तब से शराब चढ़ रही है जी। जबकि सनातन धर्म में तो हमारे यहाँ शराब पीने को पाप कहते हैं। जी। हमारे सनातन संस्कृति में शराब को पाप की श्रेणी में रखा गया है। जी। चलो, भगवान आपको सुखी रखें, प्रसन्न रखें। गुरुजी। जी जी बोलिए, आप बोलिए। जी जी। अच्छा, तो जीसस को भगवान का बेटा बताया गया है ना? जी, परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र। जी। तो जीसस के फिर परमेश्वर कौन है?
इतना मुझे नहीं मालूम गुरुजी, मैं बचपन से यदि रहा। जीसस स्वयं परमेश्वर के पुत्र हैं जी तो आप चूंकि क्रिश्चियन हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं जी। कि जीसस के पिता अर्थात उनके परमात्मा परमेश्वर कौन है? वो सिर्फ परमेश्वर ही बुलाते हैं हम लोग। परमेश्वर बुलाते हैं। जी हाँ। तो वो परमेश्वर की आकृति क्या, कौन है वो, क्या कैसा दिखता है वो परमेश्वर? मुझे नहीं मालूम गुरुजी, मेरे लिए तो परमेश्वर अब श्री कृष्ण है। अब अच्छा, मतलब परमेश्वर मतलब श्री कृष्ण। वाह, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि परमेश्वर मतलब श्री कृष्ण। सही है। क्योंकि क्या है गुरुजी कि उनकी कुछ जैसे प्रेमानंद जी जो महाराज हैं जी, उनका उपदेश मैं नहीं सुनता था। मेरी जो वाइफ है उसी ने पहली बार मुझे सुनाई थी, और उनका उपदेश इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो कुछ बनावटी बातें नहीं कहते हैं। जी, जो उन्होंने महसूस किया अपने पूरे जीवन में, जिस चीज़ से वो गुजरे हैं, जी, वो सिर्फ यही कहते हैं कि आप ये चीज़ मत करो, सही है, तो इससे आपका सही हो जाएगा। सही है, और वो ये भी नहीं कहते कि आप बिल्कुल करो ही करो। सही है। किसी को यानी दबाव नहीं है, जी, जिसको करना है वो करो, जिसको नहीं करना है वो करो। अब जैसे कई हिंदू ऐसे हैं जो उनकी बातें सुनकर भी नहीं करते, लेकिन मैं क्रिश्चियन होकर मैंने करा, वो सही। मेरी इच्छा थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बस आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतनी माताओं की सेवा कर रहे हैं गुरुजी, और खासकर मैं यहाँ भोजन करने आया था आपके यहाँ। तो अच्छा लगा। जी जी। देखिए गौरी गोपाल जी की रसोई में हिंदू आओ, मुस्लिम आओ, क्रिश्चियन आओ, सब लोगों का पेट भर रहा है। ये सेवा है मानव जाति की। पता नहीं किस रूप में भगवान भी आकर भोग लगाते हों। चलो, आपको कैसा लगा यहाँ की रसोई सेवा, कैसी लगी? मैं बहुत बार आ चुका हूँ गुरुजी, अपनी वाइफ के साथ तो यहाँ की सेवा व्यवस्था कैसी लगी आपको? अच्छी सेवा गुरुजी। सबको भोजन भरपेट मिल रहा है? जी जी, भरपेट मिलता है, जितना चाहिए उतना मिलता तो है। कोई भेदभाव तो नहीं है यहाँ? नहीं नहीं गुरुजी, कोई भेदभाव नहीं। चलिए, मैं बस आपका थैंक यू करना चाहता हूँ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। क्यों थैंक यू करना है मेरा? आप सेवा कर रहे हैं व्रत माताओं की। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। जी, खुश धन्यवाद। खुश। जय श्री राधे। राधे राधे। आपकी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी। मैं जमशेदपुर से आया हूँ। जमशेदपुर, ठीक है। मेरी माँ आपकी जो है ना हर वीडियो देखती है जी। मेरी वाइफ भी जो है ना आपकी बहुत वीडियो देखती है सुबह। वाइफ की पत्नी? पत्नी पत्नी वो देखती है। तो वाइफ कौन है फिर? वाइफ नहीं, पत्नी। पत्नी। वाइफ कौन है? वाइफ नहीं, पत्नी है। पत्नी, सही। अब बताओ। अभी आपके रसोई में मैं जाने वाला हूँ। जाओ, खाऊंगा प्रसाद पाना। जी। कोई सवाल? हाँ जी। क्या सवाल है? सवाल यही है कि आपका जितना भी भजन आता है मुझे अच्छा लगता है। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, सुखी रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी। महाराज जी, आप बोल रहे थे भोजन प्रसादी कैसी लगी, तो आज मैंने 3 बार खाया हैं? बहुत अच्छा था। मतलब जहाँ भी गई इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है आपके यहाँ जैसी है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाने से लगा के साफ सफाई, मतलब बहुत ही अच्छा है। जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। आप सबका साथ मिलता है तो देखो ये सेवाएं होती हैं। आपका दिया आपको ही अर्पण है, तेरा तुझको अर्पण। महाराज जी, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। बोलो। आप मतलब ऐसा लगता है जैसे कृष्ण भगवान हो साक्षात। ऐसा लगता है मैं आँख ही ना हटाऊँ अपनी। बहुत बहुत अच्छा है। जैसे आप इतने सुंदर हो ना, वैसे आपके कार्य बहुत सुंदर हैं। 2 मिनट मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। क्या लाए हैं? अभी बैठेंगे तो आप मिल लीजिएगा अभी ऊपर। मैया भी बैठेंगे, पीली मैया भी मिलेंगे। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी गुरुजी। जी जी जी। मैं टाटा से आया हूँ। टाटा? टाटा ये वाले टाटा से आए हो? टाटा टाटा से आए हो कि टाटा नगर से आए हो? टाटा नगर से आया हूँ। अच्छा, हमें लगा टाटा से आए हो। गुरुजी, बस एक सवाल है मेरा जी। मुझे राम नाम जपने की एक तो प्रेरणा का कोई एक साधन बता दीजिए जिससे मैं उसका नाम जप सकूं हमेशा। क्या काम करते हो? मैं एक खिलौना का दुकान है हमारा मार्केट में। तो खिलौना की दुकान में जब तक ग्राहक नहीं आए तब तक श्रीमन नारायण सीताराम जपो। और कोई ग्राहक आए तो ग्राहक बोले कि ये खिलौना कितने का, तो आप बोला करो राम जी ये खिलौना 10 रुपए का, राम जी ये कृष्ण जी ये खिलौना 100 रुपए का, कृष्ण जी ये खिलौना। हर शब्द में भगवान का नाम ऐड कर दो। राम जी ये खिलौना 20 रुपए का, राम जी ये वाला चाहिए कि राम जी ये वो वाला चाहिए, राम जी ये वाला ले लो, राम जी ये वाला खिलौना ले लो, राम जी ये वाला खिलौना अच्छा, ऐसे।
जी गुरु जी, बस सही है जी सर। दुकान भी चल जाएगी, भजन भी हो जाएगा, भगवत चिंतन भी हो जाएगा। जी, धन्यवाद गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी हम बरनाला पंजाब से आए हैं जी। कहाँ से? बरनाला से। बरनाला। आपकी कथा ना 3 साल पहले आस्था कॉलोनी जी, वहाँ पे आपकी सारी सुनी थी जी। हमें बहुत अच्छी लगी गुरु जी। जब हम यहाँ यात्रा पर आए तो हमारी दिली इच्छा थी आपके अच्छे से दर्शन हो जाएं, पर हमारी इच्छा बहुत बहुत अच्छे से पूर्ण हुई है गुरु जी। खुश रहिए, खुश रहिए। आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, वृद्धाश्रम भी हमने देखा ऊपर, आपके वहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी है। धन्यवाद गुरु जी। जी राधे राधे गुरु जी। वहाँ बात कराओ, भैया बनियान पहने खड़ा है। सब बैठो, चलो। राधे राधे गुरु जी। जी को आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। जी खुश रहिए। गुरु जी मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिएगा, और आपके लिए मैं छोटी सी भेंट ले आई हूँ, आ सकती हूँ? हाँ अभी अभी ऊपर चलना, मिलेंगे मंदिर में, अभी सबको मिलेंगे ऊपर हैं। और किसी का प्रश्न है? राधे राधे। जी जय श्रीमन्नारायण जी। जय श्रीमन्नारायण। खुश रहिए, आराम से बेटा, भी मिलेंगे ऊपर। महाराज जी हम नोएडा से आए हैं, मैं और मेरी पत्नी। जी जी। और आपसे दीक्षित है। अच्छा महाराज जी मेरा प्रश्न है, हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है? गुरु का महत्व क्या है? जैसे खीर में शक्कर का महत्व है, दाल में नमक का महत्व है, ऐसे ही जीवन में गुरु का महत्व है। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। गुरु जी राधे राधे। जी गुरु जी मेरा सवाल तो नहीं है, लेकिन एक घर पे मैसेज देना चाहता हूँ कि घर पे बिना बताए मैं वृंदावन आ गया था, फ़ोन घर पे रख के। अच्छा। तो अभी कॉल करके मैंने यहाँ से बताया घर पे कि मैं वृंदावन में आया हूँ, और तो घर वाले यकीन नहीं कर रहे थे। तो यहाँ आश्रम से एक लड़के से फ़ोन लेकर मैंने घर पे कॉल किया था, तो वो लड़का राजस्थान से था। फिर घर वालों ने उसके फ़ोन पे कॉल किया तो बोला मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, लेकिन फिर घर वाले बोल रहे हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, वृंदावन में नहीं हो, राजस्थान में हो। फिर मैं सुबह परिक्रमा करते समय यमुना के तट पे गया था, वहाँ पे एक लड़के का फ़ोन लेके घर पे फ़ोन किया कि मैं सच में वृंदावन में ही हूँ। फिर उन्होंने बोला नहीं तुम अभी भी झूठ ही बोल रहे हो। फिर बाद में मैंने उस लड़के से पूछा फ़ोन कटने के बाद कि भाई तुम लोकल के हो या कि बाहर के हो? उसने बोला नहीं लोकल के नहीं, मैं बाहर का ही हूँ। फिर मुझे और टेंशन हो गया कि ये भी कहीं दूसरे जगह से बता देगा, तो उनको देखने के बाद यकीन हो जाएगा कि हाँ मैं वृंदावन में ही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैं कल या परसों निकल जाऊंगा यहाँ से घर के लिए। खुश रहिए। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। चलो अब जिनको मिलना है आप सब ऊपर आइए, मंदिर में सबको ऊपर मिलेंगे। जो सवाल रह गए कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन्नारायण। शुभ रात्रि।